प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्यारे भक्तों, आइए आज सुनते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में मासिक दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व होता है। मासिक दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा का विधि विधान से पूजन किया जाता है। लोग जीवन में सुख शांति की कामना मन में रखकर मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी हर महीने की शुक्ला पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। मासिक दुर्गा अष्टमी पर पूजा करने वालों पर माँ दुर्गा विशेष कृपा करती है। आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। माता रानी आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करे। इसी मंगल कामना के साथ आइए श्रवण करते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। महाराज दनु के दो पुत्र थे। उनके नाम रंभ और करम्भ थे। उन दोनों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। पंचनंद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करम्भ जल के अंदर दुष्कर तप करने लगा। रंभ परश्रेष्ठ दूध वाले बट वृक्ष के नीचे गया और पंचगिन की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंग पंचागिन तपता हुआ साधना में तपतर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर सचीपति इंद्र बहुत ही दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनंद पहुँचे। ग्राह का भेष धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या में निमग्न करम के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करम की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा ना रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ ली और दाएं हाथ से तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव वहां प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा, दैत्य, तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, इससे वर मांग लो। मन में जो भी इच्छा हो मांग सकते हो। अग्निदेव की बात सुन रंभ ने कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं तीनों लोकों पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ, जिसको देवता, दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार पराजित ना कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, उसमें असीम शक्ति हो। अग्निदेव ने कहा, ठीक है, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्य पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। अग्निदेव की बातें सुनकर रंभ ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वह अनेक यक्ष मौजूद थे। पशु भावनापन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानव की दृष्टि पड़ी। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल होती है, उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। उसी समय एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। अतएव उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गए और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कमांध था। उसने तुरंत अपने नुकीले सींगों से रंभ को चोट पहुंचानी शुरू कर दी। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह वेगपूर्वक एक बट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहां पहुंच गया। बल की अभिलाषा में तो वह चूर था ही। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कतार होकर आंखों से आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है।
साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। अतः उस महिषी की रक्षा करने के लिए यक्ष उस भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक बाण ऐसा लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के शरीर को चिता पर देखकर महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यो महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से हुई। तदंतर मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया। फिर एक दिन वह दैत्य की विशाल सेना लेकर स्वर्ग लोक की ओर चल दिया। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि धरती कांपने लगी, दिशाएं डोलने लगी और आकाश थरा उठा। महिषासुर की विशाल सेना ने इंद्र की राजधानी अमरावती को घेर लिया। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवताओं की विशाल सेना लेकर महिषासुर की सेना को स्वर्ग लोक से भगाने के लिए चल पड़े। इंद्र की सेना को देखकर महिषासुर ने अपनी सेनापति बिडाल को आदेश दिया, बिडाल, इंद्र को अपनी शक्ति और अपनी सेना पर बड़ा गर्व है, जाओ इंद्र के गर्व को चूर चूर कर दो। आगे पाते ही बिडाल की विशाल सेना इंद्र की सेना से जा भिड़ी। दैत्यों और देवताओं की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। अचानक इंद्र के पुत्र जयंत ने सूर्य की किरणों की तरह चमचमाते 5 बाण धनुष चढ़ाए और बिडाल पर छोड़ दिए। जयंत के छोड़े हुए दिव्य बाण बिडाल के छाती से आकर लगे और वह बुरी तरह घायल होने के साथ ही मूर्छित होकर अपने रथ से गिर गया। बिडाल के सारथी ने उसे उठाकर रथ पर लिटा दिया और रथ लेकर महिषासुर की सेना शिविर की ओर भागा। युद्ध भूमि से लौटे घायल बिडाल के पीछे पीछे हथियार फेंकती हुई इंद्र की सेना को देखकर महिषासुर की क्रोध की सीमा ना रही। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और अपने सेनाचय चितूर, उग्रस्त, उग्रवीर्य, असीलोमा, त्रिमन, बास्कक और अंधक आदि महादैत्यों के साथ एक विशाल सेना इंद्र की सेना पर टूट पड़ा। महिषासुर की विशाल सेना को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इंद्र की सहायता के लिए युद्ध भूमि में आ गए। लेकिन महिषासुर ने अपनी असुरी शक्ति से असंख्य महिषासुर उत्पन्न कर दिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिस और भी देखते उन्हें असंख्य महिषासुर दिखाई देते थे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि वह महिषासुर की इस असुरी माया को समाप्त कर डाले। लेकिन सुदर्शन चक्र जैसे जैसे महिषासुर की गर्दन काटता गया, नए नए महिषासुर पैदा होते चले गए। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जाते ही इंद्र और उसकी सेना के पांव उखड़ गए। देव सैनिक अपने प्राण बचाकर भागने लगे। महिषासुर की विजय सेना ने अमरावती में प्रवेश किया और इंद्र के ऐरावत हाथी, कामधेनु गौ, उच्च श्रवा घोड़ा तथा अन्य सभी चीजों पर अधिकार कर लिया और बड़ी धूमधाम से इंद्र आसन पर बैठ गया। सारा स्वर्गलोक, तीनों लोकों के सम्राट
महिषासुर की जय जयकार से गूंज उठा। पराजित देवता निरक्षितों की तरह वनों और पर्वतों में मारे मारे फिरने लगे। उन्होंने इंद्र से कहा, देवराज, अब यह जिंदगी बोझ बन गई है। आज देवताओं के पास ना घर है, ना तन ढकने को कपड़े। आखिर कब तक हम निरक्षितों का जीवन बिताते रहेंगे? हमारी सलाह मानिए और पितामह ब्रह्मा के पास चलिए, वह कोई उपाय जरूर बताएंगे। सभी देवताओं के आग्रह पर इंद्र अपने सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इंद्र बोले, पितामह, इंद्र आसन पर अधिकार कर लेने के बाद भी महिषासुर के अत्याचारों का अंत नहीं हुआ, कोई उपाय बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने महिषासुर को अवध्य और अपराजित होने का वरदान दिया है। उसे उसी वरदान का गर्व है, लेकिन मैंने वरदान देते समय ये भी कहा है कि उसे ना तो पुरुष ही मार सकता है और ना ही पराजित कर सकता है। इंद्र बोले, इसका अर्थ क्या है? कोई स्त्री ही महिषासुर का वध कर सकती है? ब्रह्मा जी बोले, हाँ पुत्र, कोई स्त्री ही महिषासुर की अपार शक्ति से टक्कर लेकर उसका वध कर सकती है। इंद्र ने पूछा, ऐसी स्त्री कौन हो सकती है पितामह? ब्रह्मा जी ने कहा, चलो भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु के पास चले, वही कोई उपाय सोच सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान शिव और इंद्र आदि देवताओं को लेकर क्षीर सागर में उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी, महिषासुर के अत्याचारों से दुखी देवता आज दर दर मारे फिर रहे हैं, आप ही इनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। विष्णु बोले, पितामह, महिषासुर की असुरी माया को मेरा सुदर्शन चक्र भी पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया, फिर आप ही बताइए मैं आपकी किस तरह सहायता करूं? ब्रह्मा जी बोले, मैंने महिषासुर को अवध्य और अजय होने का वरदान देते समय कहा था कि संसार का कोई भी पुरुष उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। विष्णु बोले, इसका अर्थ है कोई नारी ही इस महादैत्य महिषासुर का वध कर सकती है? तब तो माँ भगवती के अतिरिक्त और कोई महिषासुर का वध नहीं कर सकता। वही योग निद्रा है, वही आदि शक्ति है। मुझ में, ब्रह्मा जी में और शिव में जो भी शक्ति और सामर्थ्य है माँ भगवती की दी हुई है। हमें माँ भगवती की ही स्तुति करनी चाहिए, वही संसार को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिला सकती है। भगवान विष्णु की सलाह मानकर सभी देवता समुद्र तट पर आ गए और माँ भगवती की स्तुति करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम सभी अपना अपना तेज एकत्र करो, मैं स्वगुण रूप धारण करके तुम्हारा उद्धार करूंगी। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ अन्य सभी देवताओं का तेज इकट्ठा होकर जगमगाते पर्वत के रूप में दिखाई देने लगा। इसकी ज्योति की किरण लपलपाती लपटों की तरह दसों दिशाओं में फैली हुई थी। फिर वह ज्योति पुंज बड़ी तेज से नारी के रूप में वर्तन होने लगा और उसने देवी का रूप धारण कर लिया। उसके प्रकाश से तीनों लोग जगमगा उठे। देवी का मुख शंकर के तेज से बना, यमराज के तेज से सिर के बाल निकल आए, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कमर पैदा हुई। देवी की जांघें और पिंडालियाँ वरुण की तेज से निस्तंभ, पृथ्वी की तेज से हाथों की उंगलियाँ, वस्तुओं की तेज से दोनों चरण, ब्रह्मा की तेज से पैरों की उंगलियाँ सूर्य के तेज से पैदा हुई, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि की तेज से आँखें, संध्या की तेज से भौहें और वायु की तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। सभी देवताओं ने देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट कर दिए। इस बीच सूर्य ने देवी के रोम रोम में अपनी किरणों का तेज भर दिया। क्षीर सागर ने 2 दिव्य वस्त्र और उज्जवल हार भेंट किए। समुद्र ने चूड़ामणि, कुंडल, अर्धचंद्र भेंट किए। शेषनाग ने नागहार भेंट किया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने के बाद देवी ने कहा, देवताओं, अब तुम
भय से मुक्त हो जाओ। अब महिषासुर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं शीघ्र ही उसे मारकर उसके सभी साथी दैत्य को यमलोक पहुंचा दूंगी। तुम जो कुछ खो बैठे हो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर माँ भगवती ने इतनी जोर से अट्टहास किया कि 10 दिशाएं पृथ्वी और आकाश से थर्रा उठे। दानव भयभीत हो उठे और अभिमानी महिषासुर देवी की भयंकर गर्जना सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। हजारों बादलों की गर्जना जैसी यह भयंकर आवाज किसकी थी? सैनिकों, दौड़कर जाओ और मालूम करो। माँ भगवती के गर्जने की आवाज अभी तक गूंज रही थी। उस गूंज का पीछा करते हुए महिषासुर के सैनिक उस स्थान पर पहुंच गए जहां माँ भगवती अपने सिंह के साथ बैठी थी। उस देवी को देखकर महिषासुर के सैनिक भागे भागे महिषासुर की राजसभा में आए। उन्हें देख महिषासुर ने पूछा, कुछ पता चला सैनिकों? वह आवाज किसकी थी? सैनिक बोले, महाराज, निकट की पर्वत पर एक ऊंची चट्टान पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी है। हालांकि वह तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, लेकिन उस जैसे सुंदर स्त्री तीनों लोकों में दूसरी नहीं मिलेगी। वह तो आपके राजभवन में शोभा की योग है। सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर ने अपने सेनापति चिछुक को आदेश दिया, सेनापति, जाओ और उस स्त्री को सम्मान सहित यहाँ ले आओ। आज्ञा पाकर सेनापति चिछुक कुछ सैनिकों को साथ लेकर माँ भगवती के पास पहुँचा। बोला, सुंदरी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्यों बैठी हो? आपको तो दैत्यराज महिषासुर की महारानी होना चाहिए था, जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं। माँ भगवती गुस्से से तमतमाकर बोली, महादैत्य चिछुक, मैं महिषासुर की अभिलाषा को चूर चूर करके उसे यमलोक पहुंचाने के लिए यहाँ आई हूँ। जाकर महिषासुर से कहो कि वह मुझसे युद्ध करे। चिछुक ने आकर माँ भगवती का संदेश महिषासुर को सुनाया तो वह क्रोध से तमतमाकर बोला, सेनापति चिछुक, अपने साथ एक विशाल सेना लेकर जाओ। मेरा विचार है कि वह सुंदरी उस सेना को देखते ही भयभीत हो उठेगी और चुपचाप तुम्हारे साथ चली आएगी। आज्ञा पाकर चिछुक दैत्यों की एक विशाल सेना लेकर माँ भगवती के निकट पहुंचा तो उस भयंकर सेना को देखकर डरने की बजाय माँ भगवती ने अपना धनुष उठाया और इतनी तेजी से बाण बरसाने लगी कि चिछुक और उसकी सैनिक अपने हथियार हाथों में भी न ले सके। माँ भगवती की भीषण बाण बरसा ने असंख्य दानव सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें सेनापति चिछुक भी शामिल था। अपने सेनापति के मरते ही बचे खुचे सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र फेंककर भाग टूटे और महिषासुर के पास आकर बोले, महाराज, वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने हमारे सैनिकों को अपने शस्त्र निकालने तक का अवसर नहीं दिया और इतनी तेजी से ऐसी भीषण बाण वर्षा कर दी कि हमारी 3/4 सेना नष्ट हो गई। सेनापति चिछुर भी युद्ध में मारे गए। चिछुर की मृत्यु का समाचार सुनकर महिषासुर का क्रोध और भी भड़क गया। उसने अपने 2 सेनापतियों को आदेश दिया, सेनापति वास्कल और सेनापति दुर्मुख, अपनी अपनी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को या तो यहाँ आने पर विवश कर दो या फिर मार डालो। वहाँ सेनापति चिछुर के वध का उससे बदला लेकर ही आना। आज्ञा पाकर दोनों सेनापति अपनी अपनी सेनाओं के साथ माँ भगवती के साथ युद्ध करने के लिए गए, लेकिन उनका तथा उनकी सेनाओं का भी वही हाल हुआ जो हाल चिछुर की सेना का हुआ था। हर बार पराजय का समाचार सुनकर महिषासुर का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने अपने शेष सभी सेनापतियों को साथ लिया और असंख्य सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि की ओर चल दिया। युद्ध भूमि में पहुंचकर उसने माँ भगवती से कहा, सामान्य सैनिकों को मारकर तेरा घमंड बढ़ गया है, लेकिन तू अब सावधान हो जा। तेरा काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है। फिर भी यदि तू मेरी महारानी के रूप में मेरे राजभवन में चलने के लिए तैयार हो तो
मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। देवी भगवती बोली, युद्ध में क्षमा कायर मांगते हैं? ले संभाल तेरा बार। मैं तुझे तेरी समूची सेना और तेरे बचे खुचे सैनिकों सहित अभी समाप्त कर देती हूँ। देवलोक और पृथ्वी पर अधिकार करके तूने देवताओं और मनुष्यों को जितने दुख दिए हैं, मैं उतने ही बाणों से तेरे शरीर को बेध दूंगी। यह कहते ही देवी ने महिषासुर पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उनका सिंह भी क्रोधित हो उठा और दहाड़ता हुआ दानव सेना पर टूट पड़ा। देवी ने अपने ही रूप के अनेक गण उत्पन्न कर दिए। युद्ध भूमि में चारों ओर देवियां ही देवियां दिखाई देने लगी। वे भयंकर गर्जना करते हुए दानवों का संहार करने लगी। अपनी सेना का इतनी तेजी से संहार होते देख महिषासुर ने क्रोध से दांत पिसते हुए भैंसे का रूप धारण कर लिया और देवी के गणों पर टूट पड़ा। लेकिन जब देवी के गणों का वह कुछ न बिगाड़ सका तो देवी के सिंह की ओर बढ़ा। देवी बोली, महिषासुर, तेरी अंतिम घड़ी निकट आ चुकी है। जब तक मैं मधुपान करती हूँ तब तक तू और गरज ले। महिषासुर बोला, मूर्ख स्त्री, मैं अजय हूँ। संसार का बड़े से बड़ा योद्धा भी न तो मुझे मार सकता है न पराजित कर सकता है। तुम जैसी स्त्री मैं भला इतनी सामर्थ्य कहाँ जो तीनों लोकों की स्वामी महिषासुर से टक्कर ले सके। देवी बोली, मूर्ख, पितामह ब्रह्मा ने तुझे जो वरदान दिया था वह वरदान नहीं, श्राप था। लेकिन तू अभिमान के कारण ब्रह्मा जी के शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में तुझे बता दिया था कि तेरी पराजय और मृत्यु पुरुष के हाथों से नहीं, स्त्री के हाथों से होगी। यह सुनकर महिषासुर बोला, इसका अर्थ है कि ब्रह्मा ने मुझे मूर्ख बनाया। यह तो देवताओं की पुरानी आदत है कि वे दानव के साथ आनंदी काल से ही छल करते आए। मैं पहले तुझे ठिकाना लगा दूं, फिर ब्रह्मा जी को ठिकाने लगा दूंगा। यह कहकर महिषासुर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा। अपने लंबे नुकीले सींगों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर देवी की ओर फेंकने लगा, जिससे पृथ्वी फटने लगी। उसकी पूंछ की फटकार से समुद्र पृथ्वी को डुबोने लगा। समूची सृष्टि इस तरह हाहाकार कर उठी जैसे प्रलय आ गई हो। देवी ने नागपाश फेंककर महिषासुर को बांध दिया, लेकिन वह भैंसे का रूप त्याग कर सिंह रूप में बदल गया। फिर जैसे देवी तलवार से उसका सिर काटने लगी, वह खड्गधारी पुरुष बन गया। देवी ने उसे बाणों से बांध डाला। तब उसने विशालकाय गजराज का रूप धारण कर लिया और देवी के वाहन सिंह को जय कर लिया। यह देख देवी ने तलवार से उसकी सुर काट दी। महिषासुर देवी की ओर झपटा, लेकिन उसके और देवी के बीच अनेक देवी के गण आ खड़े हुए और महिषासुर से युद्ध करने लगे। फिर देवी उछलकर महिषासुर पर सवार हो गई और अपने पैरों से उसे दबाकर उसकी गर्दन पर त्रिशूल का वार कर दिया। पैरों से दबा होने पर महिषासुर पुरुष का रूप धारण करके भैंसे के मुख से निकलने लगा, लेकिन अभी उसका आधा शरीर ही बाहर निकल पाया था कि देवी की तलवार ने उसका सिर काट डाला। यह देख महिषासुर की बची खुची सेना पाताल की ओर भागने लगी। महिषासुर के मरते ही देवता आकाश से देवी पर पुष्प बरसाने लगे। यक्ष, गंधर्व और किन्नर तरह तरह के वाद्य इंद्रिय बजाकर नाचने गाने लगे। तो प्रेम से बोलिए, आदि शक्ति माता की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करें। प्राचीन काल में धरती पर दुर्गम नाम का एक दैत्य निवास करता था। वह बड़ा दुर्दांत और अत्याचारी था। बल भी उसके शरीर में अपरिमित था। वह जब जोर से हंसता था तो उसके मुख से अग्नि की चिंगारियां निकलती थी। दुर्गम ऋषि मुनियों और संतों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। उन्हें अपने संकेत पर चलाना चाहता था, पर प्रयत्न करने पर भी उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी। कारण ये था कि ऋषि मुनियों के पास वेदों का ज्ञान था, सिद्धियां थी। दुर्गम जब भी आक्रमण करता था
वह उनकी सिद्धियों और शक्तियों से पराजित हो जाता था। उसने सोचा कि जब तक ऋषियों मुनियों के पास वेद रहेंगे वह उन पर आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकेगा। किसी प्रकार उनसे वेद छीन लेने चाहिए। यह सोचकर वह वेद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। उसे तप करते करते 100 वर्ष बीत गए। उसकी कठिन तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। वेदों के पंडित कांपने लगे। उन्होंने एक साथ मिलकर दुर्गम के तप को भंग करने का बड़ा प्रयत्न किया, पर दुर्गम हिमालय की तरह अपने स्थान पर अडिग बना रहा। दुर्गम ने अविचलित रूप से 1000 वर्षों तक तप किया। आखिर ब्रह्मा जी का आसन हिला। उन्होंने प्रकट होकर दुर्गम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। दुर्गम ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वेद चाहिए। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। वेद दुर्गम के पास आ गए। ऋषि मुनि वेद ज्ञान से वंचित हो गए। उनकी सिद्धियां और शक्तियां लुप्त हो गई। यज्ञ बंद हो गए। यज्ञों में दी जाने वाली हवैया भी बंद हो गई। हवैयों से परिपुष्ट होने वाले देवता निर्बल हो गए। दुर्गम ने देवलोक पर आक्रमण करके सहज ही उसे अपने अधिकार में ले लिया। देवता देवलोक छोड़कर भाग गए। उधर धरती पर पानी न बरसने के कारण अकाल पड़ गया। मनुष्य, पशु, पंछी सभी जल और अन्न के अभाव में भूखे मरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। भूख से व्याकुल प्रजा राजा के द्वार पर पहुंची, पर राजा के भंडार में भी अन्न का नाम तक नहीं था। राजा दुखी प्रजाजनों के साथ ऋषियों के पास गया। ऋषियों ने कहा, राजन, हम क्या कर सकते हैं? हम वेद मंत्रों को भूल गए हैं। ब्रह्मा जी के वरदान से वेद दुर्गम के पास चले गए हैं। पृथ्वी पर न यज्ञ हो रहे हैं, न देवताओं को हविया दी जा रही है। देवता निर्बल हो गए हैं। वे कुछ भी नहीं कर सकते। इस महासंकट को दूर करने के लिए क्या किया जाए, सोच विचार होने लगा। आखिर निश्चय हुआ कि हम सबको शक्ति की आराधना करनी चाहिए। राजा, प्रजाजन और ऋषि मुनि नदी तट पर उपस्थित हुए और अंतरकंठ से देवी को पुकारने लगे, माँ, हम दुखियों की रक्षा करो, हम तुम्हारी शरण में हैं। इस महाभयानक संकट की घड़ी में तुम्हें छोड़कर हमारा और कोई सहायक नहीं है। माँ, हे जगजननी, हम पर दया करो, हमें इस संकट से उबारो। अंतरकंठों की पुकार से भगवती दुर्गा द्रवित हो उठी। वे 1000 भुजाओं के साथ प्रकट हुई। उनके बहुत से नेत्र थे। वे अपने हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थी। उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। उन बूंदों ने प्रचंड धारा का रूप धारण कर लिया। धारा वेग से ऊपर उठी और देवलोक में जा पहुंची। दुर्गम उस प्रचंड धारा को देखकर भयभीत हो उठा। वह देवलोक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसके हाथ से वेद छूट गए। धारा वेदों को लेकर धरती पर लौट आई। उसने वेदों को ऋषि मुनियों को सौंप दिया। ऋषि मुनियों ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, माँ, अब आप हमें छोड़कर न जाए, यहीं धरती पर निवास करें। भगवती दुर्गा ने ऋषि मुनियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे अपने लोक न जाकर धरती पर ही रह गई। कहते हैं, हारपुर की शाकंभरी देवी वही देवी है जिनके आंसुओं की प्रचंड धारा में दुर्गम सदा सदा के लिए लुप्त हो गया था और जिन्होंने उससे वेद छीनकर पुनः ऋषियों को सौंप दिए थे। प्रेम से बोलिए, दुर्गा माता की जय। देवी सची परम पिता परमात्मा की आदि शक्ति की एक कला मानी जाती है, एक रूप मानी जाती है। पूर्व काल में
जब कहीं स्वयंवर होते थे, अर्थात राजा महाराजा अपनी कन्या के विवाह के लिए विभिन्न राज्यों के राजकुमारों को आमंत्रित करके उनमें से अपनी पसंद के वर को चुनने का कन्या को अवसर देते थे, तो देवी सची की ही सर्वप्रथम आह्वान करके स्थापना की जाती थी तथा उनकी पूजा अर्चना करके स्वयंवर की रस्म प्रारंभ होती थी। ऐसा माना जाता था कि देवी सची की आराधना करने से स्वयंवर में किसी प्रकार विघ्न नहीं पड़ता। इस प्रकार सची स्वर्ग के भोगों के बीच जल में कमल के समान निर्लिप्त रह रही थी कि अचानक स्वर्ग को भी दुखों ने आ घेरा। देवराज से एक भयानक भूल हो गई। यद्यपि उनका कार्य ही पृथ्वी पर सुख और शांति रखने के लिए असुरों और दानों का नाश करना था, लेकिन उन्होंने एक बार बिना विचार किए भगवान के भक्त पितासुर का वध कर डाला। चारों ओर उनकी बुराई होने लगी। जिसने भी सुना इंद्र की निंदा की। चारों ओर से इंद्र पर जब घृणा और निंदा की बौछार पड़ने लगी तो वह देवलोक छोड़कर भाग गए और मान सरोवर में जाकर एक कमल नाल में छिपकर बैठ गए। देवताओं ने इंद्र को बहुत खोजा, लेकिन जब इंद्र कहीं नहीं मिले तो उन्होंने ऋषि मुनियों से सलाह करके नहुस को इंद्र आसन पर बैठा दिया। इंद्र का पद पाकर नहुस में अहंकार जाग उठा। उसने एक दिन राजसभा में कहा, गुरुदेव, आज मैं इंद्र के सिंहासन पर बैठा हूँ। सारे देवलोक पर मेरा अधिकार है। एरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय और परिजात मेरे अधिकार में है। इस पर इंद्र के वे सभी चीजें मेरे अधिकार में हैं जो अभी तक इंद्र के अधिकार में थी। फिर इंद्र की पत्नी सची अभी तक मेरे भवन में क्यों नहीं आई? इंद्र होने के नाते वह मेरी पत्नी है। उससे कहिए कि वह आज रात मेरे रंग भवन में आ जाए और फिर वहीं रहे। नहुस का संदेश लेकर गुरु बृहस्पति जब इंद्र की पत्नी सची के पास पहुंचे तो सची परेशान हो उठी। वह बोली, गुरुदेव, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। अपने पति के अतिरिक्त मैंने आज तक किसी परम पुरुष की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं नहुस की इस आज्ञा का पालन कैसे कर सकती हूँ? बृहस्पति बोले, इंद्राणी, इस संकट से यदि तुम्हें कोई उबार सकता है तो वह केवल माँ भगवती दुर्गा ही है। तुम उन्हीं की आराधना करो, वही तुम्हारी सहायता करेगी। सची बोली, ठीक है गुरुदेव। जाकर नहुस से कह दीजिए कि मैं आजकल देवी की आराधना कर रही हूँ। जब मेरी आराधना समाप्त हो जाएगी मैं स्वयं नहुस को अपने भवन में बुला लूंगी। बृहस्पति सची का संदेश लेकर नहुस के पास चले गए तो सची ने देवी की आराधना करनी आरंभ कर दी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारी हालत को अच्छी तरह जानती हूँ सची, बोलो मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? सची बोली, माँ भगवती, न जाने मेरे पति कहाँ चले गए हैं। सारे देवता उन्हें खोज खोज कर थक गए हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। भगवती दुर्गा बोली, मैं जानती हूँ कि इंद्र इस समय कहाँ हैं। तुम मान सरोवर पर चली जाओ, वहां मेरी एक मूर्ति रखी है। उस मूर्ति को लोग विश्वकामा देवी के नाम से पुकारते हैं। इंद्र आजकल नियमित रूप से उसी मूर्ति की पूजा करते हैं। वह तुम्हें वही मिल जाएंगे। सची बोली, जग जननी, नहुस को इंद्र का पद पाकर इतना अहंकार हो गया है कि वह देवलोक की प्रत्येक वस्तु की तरह मुझ पर भी अपना अधिकार समझने लगा है। उसने कहा है कि मैं उसके भवन में जाकर उसकी पत्नी के रूप में रहूं। भगवती दुर्गा बोली, नहुस से बचने का उपाय तुम्हें बता देती हूँ। तुम कल नहुस के पास संदेश भेज देना कि किसी ऐसी सवारी से मेरे भवन में पधारे, इसे ऋषि ढोकर लाए। देवी की कृपा से उसी दिन
मानसरोवर पर सची की इंद्र के साथ भेंट हो गई और दूसरे दिन उन्होंने एक दासी से कहकर वह संदेश नहुस के पास भिजवा दिया जो देवी ने बताया था। दासी वह संदेश लेकर नहुस की राजसभा में पहुंची और बोली, महाराज नहुस की जय हो। मैं देवराज इंद्र की पत्नी सची की दासी हूँ। उन्होंने मेरे द्वारा आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज रात अपने भवन में वो आपका स्वागत करना चाहती है। नहुस बोला, ओ यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम रात को सची के भवन में पहुंच जाएंगे। दासी बोली, अवश्य पधारिए महाराज, लेकिन आप देवी के भवन में किसी ऐसी दिव्य सवारी में बैठकर जाए जिसे ऋषि ढो रहे हों। दासी के जाने के बाद नहुस ने सभी ऋषि मुनियों को बुलाकर कहा, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आजकल इंद्रलोक ही क्या समूचे विश्व का स्वामी हूँ। जिस तरह इंद्र का राज्य और समस्त चल अचल संपत्ति का स्वामी मैं हूँ, उसी तरह पहले इंद्र की पत्नी सची ने भी मुझे अपना पति स्वीकार कर लिया है। ऋषि बोले, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? विश्वास नहीं होता। सची जैसी साध्वी स्त्री ऐसा कैसे कर सकती है? नहुस बोला, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी एक दासी ने मुझे आकर बताया है कि पिछले इंद्र की पत्नी सची ने मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। ऋषि बोले, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? विश्वास नहीं होता। सची जैसी साध्वी स्त्री ऐसा कैसे कर सकती है? नहुस बोला, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी एक दासी ने मुझे आकर बताया कि पिछले इंद्र की पत्नी सची ने मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और कहा है कि मैं ऐसी दिव्य सवारी में सवार होकर सची के भवन में पहुंचूं जिसे ऋषि ढो रहे हों। ऋषि बोले, ऐसी भला कौन सी सवारी है जिसे ऋषि ढोते हैं? हमने तो आज तक ऐसी सवारी नहीं देखी। नहुस बोला, ऐसी सवारी पालकी होती है। आप लोग उसे कहारों के स्थान पर अपने कंधों पर ढोकर ले चलेंगे। मैं इंद्र हूँ, आपको मेरी इस छोटी सी आज्ञा का पालन हर हालत में करना होगा। नहुस की इस आज्ञा को सुनकर ऋषियों को बहुत बुरा लगा। जी चाहा कि नहुस को श्राप दे दे, लेकिन अचानक उनके मन में माँ भगवती ने एक नई भावना जगा दी। उन सभी ने सोचा कि नहुस के सर्वनाश के दिन निकट आ गए हैं, इसलिए उन्हें शांत रहना चाहिए। नहुस ने बड़ी बेचैनी से शाम की प्रतीक्षा की। शाम होते ही उसने ऋषि मुनियों को बुला लिया और एक खुली हुई पालकी में जा बैठा। ऋषियों ने पालकी के दोनों ओर निकले डंडे उसके कंधों पर रख लिए और सची के भवन की ओर चल दिए। ऋषियों ने कभी कंधों पर बोझ ढोया न था, अतः पालकी के डंडों और बोझ के कारण 4 कदम चलते ही उनके कंधे में दर्द होने लगा था, इसलिए उन्हें कदम बढ़ाने में तकलीफ होने लगी। नहुस तो उतावला हो रहा था। उसने पालकी को शीघ्रता के साथ ले जाने के लिए कहा। बेचारे वृद्ध ऋषि जैसे तैसे पालकी को और तेज ले जाने लगे, परंतु नहुस को अभी संतोष नहीं हुआ। ने कोरों से ऋषियों को पीटना प्रारंभ किया। अगस्त्य ऋषि को इससे अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने नहुस को भला बुरा कहते हुए श्राप दे दिया। दुष्ट, तू अजगर बनकर पृथ्वी पर गिर जा और लंबे समय तक अपने दुष्कर्मों का फल भोग। और ऐसा ही हुआ। नहुस अपने पापों के प्रतिफल के रूप में अजगर की योनि में पृथ्वी पर सैकड़ों वर्ष तक पड़ा रहा। भगवती दुर्गा की कृपा से देवराज इंद्र पुनः प्रकट हो गए और देवी सची के साथ स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए भगवती माता की जय।
क्षमा प्रार्थना। हमें देवी माता से इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन ना मंत्रों को मैं जानती हूँ, क्रियाहीन ना क्रियाओं को जानती हूँ और भक्तिहीन ना भक्ति के प्रकार जानती हूँ। पूजन क्या है वह सब आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। आप जैसा चाहे वैसा करे। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान बस भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करे और प्रसन्न होइए। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहे। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरी निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए जगदम्बा माता की जय।